हाँ जी, आज आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सेकंड हैंड मोबाइल के लिए। भई आपने सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदना हो तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी हर आदमी नया मोबाइल नहीं ख़रीद सकता। क्योंकि थोड़ा पैसों का बजट भी होता है और और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी नया मोबाइल आदमी नहीं ख़रीदता आज के टाइम में। वैसे आज के टाइम में वो फैसिलिटी है भाई, आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो, कैश भी ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड पे भी ले सकते हो। पर किसी किसी भाई बहन का जो सिबिल स्कोर है वो नहीं अच्छा होता, जिससे केस है जो बजाज में या होम कैड में वो रिजेक्ट हो जाता है। तो नहीं आदमी फ़ोन खरीद सकता। वो आदमी ज़्यादातर सेकंड हैंड मोबाइल या पुराना मोबाइल ही खरीदता है। पर कई लोग होते हैं जो पुराना मोबाइल खरीदने के बाद भी परेशान रहते हैं कि भाई हमने गलत मोबाइल ख़रीद लिया या ऐसा है। उस टॉपिक में मैं वीडियो लेके आया हूँ कि भाई आप पुराना मोबाइल ख़रीदने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, आओ बताता हूँ, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मान लो आप जैसे किसी भी शॉप में, दुकान में मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हो, सेकंड हैंड मोबाइल, पुराना मोबाइल। क्योंकि ज़्यादातर आज सेकंड हैंड मोबाइल बहुत ख़रीदते हैं आजकल लोग। सेकंड हैंड मोबाइल कई बार ख़रीदने के बाद भी लोग होता है कि भाई उनको पछताना पड़ता है, भाई हमने क्यों मोबाइल ख़रीद लिया, भाई हमने पहले क्यों नहीं चेक किया। इसलिए आपको हम बताते हैं। आप मान लो भी किसी भी दुकान में, मान लो आप NST टेलीकॉम में मोबाइल ख़रीदने के लिए गए। आपने क्या करना है, सबसे पहले उस ओनर से, दुकानदार से पूछना है कि भाई इस मोबाइल का बिल या बॉक्स दोनों में से कोई भी एक चीज़ है। अगर वो कहता है कि हाँ भी बिल है या बॉक्स है, दोनों में से एक चीज़ भी है, तो फिर आपका ठीक है, ओके, भाई आप मोबाइल और उसकी टर्म एंड कंडीशन चेक करके आप वो ले सकते हो। भाई जो भी आपको जितने कैपेसिटी वाला चाहिए, रैम रोम कैमरा कुमरा चेक करके आप ले सकते हो। ठीक है। अगर वो आपको कहता है कि भाई इसका बिल भी नहीं है, बॉक्स भी नहीं है, फिर आप क्या करना, सबसे पहले उससे मोबाइल लेना। उनको बोलो कि भाई हम यहाँ पे बैठ के चेक कर लेते हैं। वो आपको वैसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर दुकानदार कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ बैठ के आप चेक कर लो। ज़्यादातर दुकानदार ऐसा ही कहते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले पता क्या करना है, उस फ़ोन का IMEI नंबर निकालना है। IMEI नंबर कैसे निकालना, आपने *#06# से, ठीक है, *#06#, ठीक है, ये आपका IMEI नंबर आ जाएगा। IMEI नंबर आ गया आपके मोबाइल का। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी या पेस्ट दोनों में से एक चीज़ कर लेनी है। कॉपी कर लो या उसको नोट डाउन कर लो या कहीं पे पेस्ट करके रख लो। उसके बाद आपने जाना है क्रोम में। क्रोम मीन्स गूगल में आपने जाना है। इसमें आपने ये वाली साइड में जाना है, CEIR में गए, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। फर्स्ट वाली ऑप्शन को आपने क्लिक किया, इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे को। आप नीचे डाउन को किया तो आपको ये दो ऑप्शन आ जाएगी। एक तो आ जाएगा KYM स्पेस 15 डिजिट IMEI नंबर एंड सेंड 14422 में। इसमें आपने क्या करना है, एक मैसेज टाइप करना है उस मोबाइल से। उसमें लिखना है KYM स्पेस, उसके बाद जो आपने IMEI नंबर कॉपी किया है या जो आपने नोट डाउन किया, इसमें मैसेज में टाइप कर देना IMEI नंबर, उसको सेंड कर देना 14422 में। आपने सेंड कर दिया। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा। वो मैसेज में लिखा होगा, अगर लिखा है तो ब्लैक लिस्टेड वाला फ़ोन वो आपने नहीं ख़रीदना।
क्योंकि उस मोबाइल का ज़्यादातर होता है कि भाई किसका मोबाइल गुम हुआ है, उसने मतलब पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट की है कि भाई हमारा मोबाइल गुम हो गया है। वो आप अगर मोबाइल ख़रीदते हो तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। वो आपने मोबाइल नहीं ख़रीदना, उसको छोड़ देना, भी हमें और मोबाइल दिखाओ, ये हमने नहीं लेना। अगर लिखा उसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट या कोई और चीज़ जैसे मॉडल ऐसे चीज़ लिखा आ जाता है तो फिर आप वो ले सकते हो, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं हुई है पुलिस स्टेशन में। क्योंकि आजकल हर आदमी के पास बिल या बॉक्स होता है। वो आदमी किसी का मोबाइल गुम होता है या चोरी होता है या स्नैच मतलब किसी के साथ मतलब किसी ने छीना होता है, उसमें आदमी रिपोर्ट करा देता है पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन रिपोर्ट करा देता है भाई हमारा मोबाइल मतलब किसी ने छीन लिया, चोरी हो गया या किसी ने निकाल लिया। वो रिपोर्ट करा देते हैं इसमें, जैसे ब्लॉक स्टोन लॉस्ट मोबाइल में मतलब इसमें मतलब रिपोर्ट करा देते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, इसमें कंप्लीट कर देते हैं। वो जब भी आप उसमें आप सिम डालोगे तो जो जिस भी पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट दी हुई उनको मैसेज चले जाएगा कि भाई ये मोबाइल में सिम इस नंबर का, इस नेम का, इस एड्रेस का सिम एक्टिवेट हो गया। वो पुलिस वाले आपके घर में आ जाएंगे, उस एड्रेस में आ जाएंगे, आपको कॉल लगाएंगे कि भाई ये मोबाइल चोरी का है या आप पुलिस स्टेशन जाके आप इसको जमा कराओ। क्योंकि आपने वो चोरी का मोबाइल हुआ, आपने पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया, फिर आपने जो मोबाइल ख़रीदने से पहले उनको पेमेंट दी है वो भी आपकी बेकार जाएगी, मोबाइल भी जाएगा। दोनों में इस झंझट में आपको पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आसान तरीका है कि भाई जो मतलब ब्लैक लिस्टेड नहीं आए वो आपने मोबाइल ख़रीदना है। और दूसरा ये ऑप्शन है वेब पोर्टल। इसमें वेब पोर्टल में आपने क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपने कैप्चा भरना है, जो ऊपर कैप्चा लिखा है ये भर दिया। फिर आपने चाहे अपना ही मोबाइल नंबर भर सकते हो। ये अपना मोबाइल नंबर भर के उसके बाद आपको एक OTP आएगा, OTP फिल करके तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे ब्लैक लिस्टेड आ गया तो ये मोबाइल नहीं ख़रीदना चाहिए। दूसरा मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, मॉडल, मोबाइल नंबर, मेड फॉर एज 2 3 4 5 चीज़ें आ जाती हैं। वो इसका मतलब मोबाइल वो सही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो कि मोबाइल आपका चोरी का है या नहीं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे आप लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हो और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है ना। उसके बाद ये सब सही आ गया भाई, आपका ब्लैक लिस्ट नहीं है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो चेक करना है ना फ़ोन की, ये चेक करनी है डिस्प्ले। जो मेन वैल्यू मोबाइल की होती है वो होती है डिस्प्ले। इसको फोल्डर भी बोलते हैं हमारी लाइन में, मोबाइल की लाइन में। तो आपने वो चेक करनी है कि भाई इसकी डिस्प्ले सही है या डिस्प्ले पड़ी तो नहीं। वो आपको मैं बताता हूँ भाई आपने वो कैसे चेक करनी है। जो ज़्यादातर जो मोबाइल की डिस्प्ले पड़ी होती है ना, जैसे मान लो भाई ये मैंने डिस्प्ले डाली है मोबाइल की, यहाँ पे ना साइड में ग्लू लगी होती है। ये लगी है ना ग्लू, ये ये ग्लू लगी हुई है। ठीक है, ये मोबाइल में ग्लू लगी होती है, इसका मतलब इसका फोल्डर पड़ा हुआ है। आप बारीकी से प्रॉपर चेक कर सकते हो कि भाई इसकी डिस्प्ले है जो पड़ी है कि नहीं पड़ी। क्योंकि जो जिसकी डिस्प्ले नहीं पड़ी होती, डिस्प्ले का ही मेन इसका दाम होता है कि भाई डिस्प्ले अच्छी हो, डिस्प्ले ओरिजिनल हो तो उसका दाम अच्छा होता है। आगे भी आपने उस मोबाइल को बेचना हो तो आपका अच्छा सेल हो सकता है वो मोबाइल का। और दूसरी बात आपने देखना भाई इसके जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई डॉट आ जाता है, आपको मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। ये मोबाइल है, ये इमरजेंसी में चले गए। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको डॉट नहीं दिखाई देना चाहिए। डॉट ब्लैक कलर का भी हो सकता है, वाइट कलर का भी हो सकता है। वाइट कलर का होता है उसका भी डिस्प्ले पड़ी हो जाता है। इसको डिस्प्ले को चारों कोनों से अच्छे से देखना है कि भाई डिस्प्ले सही है। और आप एक चीज़ और चेक कर सकते हो,
ये कोई भी ऐप आपको ना इसे क्लिक करके रखना है, क्लिक करके ऐसे ऐसे घुमाना है, भाई इसको चेक करो ऐसे ऐसे। ऐसे आपने चेक कर ली, चारों कोनों से चेक करना है कि भाई डिस्प्ले चारों कोनों से चल रही है कि नहीं चल रही। जैसे ये डिस्प्ले ठीक है, वैसे है तो कॉपी, पर ये चल रही है सभी साइड से, ये देखो चल रही है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हो। वह डिस्प्ले चलो पड़ी भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ से मोबाइल गिर जाता है, टूट जाता है, जहाँ बच्चे गिरा देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे मोबाइल ज़्यादा ही देखते हैं, तो वो मोबाइल गिरा ही देते हैं, कोई इशू नहीं है। पर डिस्प्ले पड़ी हो, अच्छी पड़ी हो, तो प्रॉब्लम नहीं आती। आपको सेल करने में, आगे सेल करना है तो आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया डिस्प्ले वाला। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपने देखनी है इसकी रैम और रोम, दोनों चीज़ें देखनी है भाई इसकी कितनी है। वो आपने कैसे चेक करनी, सेटिंग में जाना है। हर मोबाइल में एक सेटिंग होती है, उसके बाद कहीं के नीचे होता है अबाउट, किसी के ऊपर होता है। ये अबाउट में चले गए, अबाउट में जाके आपने यहाँ पे चेक कर लेना है स्टोरेज। ये स्टोरेज चेक कर ली ना, यहाँ पे स्टोरेज चेक कर ली। जैसे इसकी जो रोम है, जो मेमोरी है, वो 64 GB है, ठीक है। ये वैसे रेडमी का मोबाइल है। वैसे तो अबाउट में जाके दोनों रैम और रोम दोनों चीज़ें आ जाती हैं, पर इसकी जो रेडमी मोबाइल है इसकी अलग से भी आती है, और सैमसंग मोबाइल में भी। इसमें जो दूसरी है वो आपने यहाँ सेटिंग में ऑप्शन होती है रैम, यानी तो आसान तरीका है। आपने यहाँ पे सर्च में जाना है, सेटिंग में RAM रैम सर्च करना है। रैम, ये रैम आ गया, ये लिखा है 4 GB रैम है, और 1 GB आप एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब जो आज के टाइम में आपने कोई भी मोबाइल ख़रीदना है ना पुराना, वो आप कम से कम 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी उसकी होनी चाहिए। मतलब इससे आप कम वाला ख़रीदते हो, रैम इसकी 4 GB या 64 GB या 332 ख़रीद लेते हो, आपको उसकी हैंग की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आज के टाइम में जो भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पहले तो 30-40 MB का होता था, अब तो 1-1 GB 2-2 GB का तो यही होने लगा है। इसलिए आपको जो रैम है कम से कम आपने 464 ख़रीदना है, जिससे आपको आगे जाके हैंग की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये चीज़ ये इन बातों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई 464 कम से कम होना चाहिए, जिसमें हैंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है, नहीं आती। वैसे तो 6128 आज के टाइम में 6128 बेस्ट है, उसमें नहीं आती। बाकी आपकी यूजिंग के हिसाब से, आप नॉर्मल यूज़ करते हो, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम ही चलाना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 464 ले सकते हो। जैसे आपने गेमिंग वाला मोबाइल लेना है, वो कम से कम 6128 होना चाहिए, और उसका प्रोसेसर है वो भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेसर बढ़िया नहीं होगा तो आपका फ़ोन बढ़िया नहीं चलेगा, और गेमिंग की आपको प्रॉब्लम आएगी, भी गेमिंग उसमें अच्छी नहीं होगी। और जो तीसरी बात है, वो आपने क्या करना है, वो आपने उसका मतलब उसमें सिम डाल लेना है अपनी। सभी ये 2 चीज़ें चेक कर ली, उसमें अपना सिम डाल लो। जहाँ दुकानदार से कह दो भी मुझे कोई सिम दे दो, मैं चेक कर लेता हूँ। उसका माइक और स्पीकर दोनों चीज़ें चेक करनी है। कॉल लगा के अपने दूसरे नंबर पे लगा लो या किसी और को लगा लो, क्योंकि आपकी आवाज़ है जो अच्छे से दूसरे आदमी को सुनाई देती है, और उनकी आवाज़ भी आपको अच्छे से आती है। माइक और स्पीकर दोनों चीज़ बेस्ट, मतलब बढ़िया होनी चाहिए। उसकी जो आवाज़ आनी और जानी बढ़िया चाहिए, ठीक है। और जो चौथी बात है, वो आपने जैसे हर मोबाइल में यूट्यूब होता है, अपने यूट्यूब चला के चेक कर लेना कि भाई आवाज़ जो सॉन्ग की आवाज़ है वो बढ़िया आ रही है,
भाई जो स्पीकर है नीचे वाला सॉन्ग वाला वो मतलब बढ़िया चल रहा है, आवाज़ उसकी फट तो नहीं रही, जैसे आवाज़ किसी की शन शन करती है आवाज़ फटती है वो तो नहीं प्रॉब्लम। उन बातों का आपने ध्यान रखना है पुराना मोबाइल ख़रीदने से पहले। और हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है। उसके बाद जो मेन बात आ गई आप कैमरा, आपने कैमरा चेक करना उसका, बैक और फ्रंट दोनों कैमरे उसके चेक करने हैं कि वो उसके जो कैमरे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। बाकी आपको ना जो डिस्प्ले का है आपको कैमरे से भी पता लग जाएगा। जैसे उसका कैमरे फ्रंट वाला कैमरा जो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो मतलब डिस्प्ले उसकी नहीं पड़ी होगी। जैसे कैमरे की क्वालिटी उसकी ब्लर होगी, थोड़ी धुंधली होगी तो वो फिर उसकी डिस्प्ले पड़ी है, या उसकी ऊपर वाली जो जाली है वो जाली नहीं है उसकी। वो ज़्यादातर उन मॉडलों की नहीं होती जिसकी डिस्प्ले पड़ी होती है। वो डिस्प्ले डालने वक्त आदमी जाली इतनी इग्नोर कर देता है, भाई जाली डालें या ना डालें, अगला आदमी नहीं डालता है क्योंकि हर कस्टमर 100-150 रुपया 150 रुपये नहीं भरता कि भाई हम जाली डलाएं। तो वो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई कैमरा सही है। फ्रंट वाला कैमरा ज़रूर चेक कर लेना है कि भाई जैसे उसकी ब्लर नहीं हो कैमरा तो वो समझ लो उसकी डिस्प्ले ऑलमोस्ट सही होती है, डिस्प्ले बढ़िया होती है। और उसकी जाली है जो यहाँ पे जाली होती है एक जो स्पीकर वाली जाली होती है, कान वाला स्पीकर होता है आवाज़ जिससे आती है, वो चेक कर लेना उसकी है कि नहीं है। ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। इस बात का अपने ध्यान रखना। उसके बाद जो होता है जैसे किसी फ़ोन का ये फिंगर सेंसर होता है, इसका जो ये फिंगर सेंसर है ये बैक में है। ये फिंगर सेंसर ज़रूर आपने चेक कर लेना है भाई वर्किंग पे है या नहीं, ठीक है। आपने सेटिंग में जाके उसमें फिंगर क्लिक कर दो या जो लॉक होता है उसमें क्लिक कर दो, आपको सेटिंग में जाके पता लग जाएगा। नहीं तो आपने सेटिंग में जाके यहाँ पे फिंगर फिल कर देना है, टाइप कर देना है फिंगर। ये फिंगर अनलॉक आ गया, इसमें आपने फिंगर अपना लगा के देख लेना है कि भाई फिंगर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका जो वॉल्यूम बटन है ये वाले ये चेक करने हैं भी, इससे वॉल्यूम अप होता है और डाउन होता है, ये दोनों चीज़ चेक कर लेनी है। और ये जो ये लॉक बटन है इसको क्लिक करके आपने देखना है भी ऐसे लॉक होता है कि नहीं होता मोबाइल, ठीक है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप मोबाइल, क्योंकि हर दुकानदार ऐसा ही कहता है भाई आपने मोबाइल चेक करना है यहाँ पे बैठ के चेक कर लो, ठीक है। भाई हमारी बात में कोई गारंटी नहीं है इस बात की भाई आपका मोबाइल सही हो या नहीं। अपने दुकान में बैठ कर आराम से आधा घंटा पौना घंटा जितना भी टाइम हो आपके पास आराम से बैठ के आप अपना मोबाइल चेक करके लेके जाओ, ठीक है। बाद में क्योंकि दुकानदार सुनते नहीं है कि भाई मोबाइल, वो तो ऐसा कहेंगे भाई हमने तो सही दिया था आपने ख़राब कर दिया, आपने गिरा दिया, या ऐसा है वैसा है, मतलब किसी बात पे नहीं आते। इसलिए बस सबसे अच्छा है भाई आप अपना मोबाइल उसी दुकान में बैठ के आराम से चेक करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने जो पांचवी बात है वो आपने क्या करना है, उसका जो चार्जिंग है ना, जो भी चार्ज लगता है इसको जैसे टाइप सी लगता है उससे चार्ज लेना है दुकानदार से, उसको बोलना है कि भाई हम चार्ज लगा के देखते हैं। अगर आपका जो चार्जिंग है वो V8 है या फिर नॉर्मल जैसे उसे बोलते हैं कंघी वाला चार्जर भी बोल देते हैं, वो चार्जर है तो आप उसको चार्ज पे लगाओ मोबाइल को। अगर 2 मिनट में 1% हो मतलब वो नॉर्मल है भाई, इतना होता है 2 मिनट में 1%। अगर आपका मोबाइल जो फास्ट चार्जिंग वाला है आपको पता लग जाएगा कि भाई वो टाइप सी वाला ज़्यादातर फास्ट चार्जिंग वाला होता है, वो मतलब वूक चार्ज शो होता है, उसको बोलो कि बड़ा चार्ज लगा के दिखाओ। वूक चार्जिंग वाला होता है वो मतलब 1 मिनट से पहले पहले मतलब कम से कम
कम से कम 1 मिनट में 1% कर देता है। जो नॉर्मल चार्ज है वो 2 मिनट में 1% करता है। इस बात का ध्यान रखना। वो आपने चार्ज ज़रूर लगा के देखना है, चेक करना है कि भाई चार्जिंग बढ़िया हो रहा है, क्योंकि बाद में आपको ऐसा ना हो कि भाई आपको जैक चेंज कराना पड़े या उसकी पीसीबी सब पीसी चेंज करानी पड़े, वो आपको प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आपको चार्जिंग का पूरा वहाँ पे बैठ के चेक करना चाहिए। और जो मेन बात है ना, जो एक मोबाइल आते ज़्यादातर जिनका मतलब जो डिस्प्ले में फिंगर सेंसर चलता है, वो आप ज़रूर चेक कर लें। जिनका मतलब मोबाइलों का डिस्प्ले में फिंगर सेंसर चलता है ना, जैसे आपने कोई सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदा, उसका डिस्प्ले में फिंगर सेंसर चल रहा है, इसका मतलब वो ऑलमोस्ट जो मतलब जो उनकी डिस्प्ले होती है वो ओरिजिनल होती है। क्योंकि ओरिजिनल डिस्प्ले में ही जो मतलब फिंगर सेंसर ऑन डिस्प्ले में वो चलता है, जिसमें डिस्प्ले में फिंगर सेंसर होता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फिंगर सेंसर चल जाता है। ज़्यादातर मतलब उन्होंने दूसरा कॉपी भी फोल्डर पाया होगा, वो भी बढ़िया पाया होगा, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल फोल्डर होते हैं उनमें मतलब डिस्प्ले में फिंगर सेंसर नहीं चलता। इन बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई आपका वो कहे कि भाई वो बढ़िया फ़ोन है, भाई इनका डिस्प्ले में फिंगर सेंसर है, वो आप ज़रूर चेक कर लेना कि भाई डिस्प्ले वाला फिंगर सेंसर चलता है या नहीं। क्योंकि डिस्प्ले वाला फिंगर सेंसर नहीं चलेगा तो फिर वो ज़्यादातर फिर वो कॉपी फोल्डर होते हैं, कॉपी डिस्प्ले होती हैं। 3 फिंगर सेंसर ही होते हैं, एक डिस्प्ले में होता है, एक साइड में होता है। जैसे ओप्पो के या सैमसंग के मोबाइल में साइड में फिंगर सेंसर आता है, वहाँ पे चेक कर लेना है। एक बैक में आता है। ये 3 फिंगर सेंसर ही होते हैं। वैसे आईफोन में किसी की में आ गया है, जैसे उसमें तो फेस लॉक ही होता है ज़्यादातर तो आईफोन में। ये तो मैं एंड्रॉयड मोबाइल की आपको बता रहा हूँ कि भाई एंड्रॉयड मोबाइल में ऐसा ऐसा होता है। बाकी आपने मतलब चेक कर लो कि भाई उसके जो फ्यूचर आपको जो चाहिए वो उसमें है या नहीं। क्योंकि आपने कोई मोबाइल अपने बजट के हिसाब से ख़रीदना होता है कि भाई इसमें ये फीचर होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भी ऐसा हैंग नहीं करना चाहिए। वो ज़रूर आप चेक कर लो। बस बिल और बॉक्स ज़रूर पूछ लो, दोनों में से एक चीज़ है या नहीं। अगर आपको कस्टमर कहता है कि भाई इसका भी बिल भी नहीं है, बॉक्स भी नहीं है, फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस दुकानदार को आपने बोलना है कि भाई हमें अपने विजिटिंग कार्ड पर या किसी कागज़ पर आप हमें इस मोबाइल का, जो आपने मोबाइल ख़रीदना है, इस मोबाइल का IMEI नंबर लिख के दे दो और अपनी साइन और अपनी स्टैंप दुकान की वो लगा के दे दो कि भाई ये मोबाइल हमारी दुकान से ख़रीदा गया है। इतना लिख के दे दो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आप टेंशन फ्री हो। बाई चांस रब ना करे कि भाई कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप कह सकते हो भाई हमने उस दुकानदार से NST टेलीकॉम से भाई हमने ये मोबाइल ख़रीदा था, ये देखो हमारे पास ये प्रूफ है। आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि भाई आपने इस दुकानदार से ये मोबाइल ख़रीदा है। ठीक है, मतलब ये ज़रूर आपने लिखा लेना। उसके बाद बिल बॉक्स, क्योंकि आज का ज़्यादातर पुराने मॉडल होते हैं, मतलब हर आदमी बिल और बॉक्स नहीं भी संभाल के रखता। दुकानदार अपनी जान पहचान से या किसी रिश्तेदार से, दोस्त से मोबाइल ख़रीद भी लेता है। भाई आदमी कहता है यार ये हमने इसकी डिस्प्ले टूट गई है, ये मोबाइल दे के हमने नया मोबाइल लेना, उससे हम जैसे नया मोबाइल ले लेता है वो पुराना मोबाइल दे देता है। वो दुकानदार अपनी जिम्मेवारी में वो आपको पुराना मोबाइल दे सकता है। पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, उसके विजिटिंग कार्ड पर या किसी कागज़ पर ये ज़रूर लिखा लेना है कि भाई ये इस IMEI नंबर का मोबाइल हमारी दुकान से ख़रीदा गया। स्टैम्प और साइन दोनों चीज़ें लिखा लें। मॉडल, उस मोबाइल का मॉडल नंबर, जो भी रैम रोम है वो सब, कलर, उस चीज़ वो सब लिखा लें। बस IMEI नंबर लिखा ले तो सब ओके है, दैट्स ओके। IMEI नंबर लिखा ले, बाकी उस चीज़ का आपको के पास प्रूफ रह जाएगा कि भाई हाँ भी इस दुकानदार से आपने मोबाइल ख़रीदा है। क्योंकि आपको आगे बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको कह सकते हो भाई हमने इस दुकानदार से मोबाइल ख़रीदा था, ये हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, आगे भी आप नया मोबाइल ख़रीदना चाहो उसमें भी आप कह सकते हो कि भाई ये हमने इस दुकानदार से मोबाइल ख़रीदा, वो एक प्रूफ हो जाता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना आपने। ठीक है,
और आपको वीडियो अच्छी हमारी लगे लाइक शेयर ज़रूर करते रहना और कमेंट ज़रूर करना। और ये ज़रूर बताना कि जो नेक्स्ट वीडियो है हम किस टॉपिक पे बनाएं, ठीक है। और NST टेलीकॉम में बनने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना, अपने यारों दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी दुकान है NST टेलीकॉम, हमारी दुकान में भी सेकंड हैंड मोबाइल एसेसरी और मोबाइल रिपेयर भी किए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया काम किया जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपने आना कहाँ है? जो हमारी दुकान का एड्रेस है सिटी मोगा है, स्टेट पंजाब। आपने बस स्टैंड से जीरा रोड में आना है। जीरा रोड बस स्टैंड से आप आओगे, राइट साइड में फर्स्ट शॉप है NST टेलीकॉम, ठीक है। यहाँ पे आप पुराने मोबाइल भी ख़रीद सकते हो, एक्सेसरी भी होती है हमारे पास, बाज़ार से मतलब बढ़िया और कम रेट में होती है। और मोबाइल रिपेयर भी करा सकते हो। आपने नया मोबाइल ख़रीदना है, आपको नया मोबाइल भी खरीद सकते हो। तो इंस्टॉलमेंट में लेना है, आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। हमारी दुकान में बेस्ट प्राइस होगा। जो भी काम किया जाता है बढ़िया तरीके से किया जाता है, ठीक है। और बाकी अंत में यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में ज़रूर ये बताना कि जो नेक्स्ट वीडियो है मोबाइल के रिलेटेड हम किस टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि जब तक आप हमें बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, भाई बहन हैं, वो किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। तो ये ज़रूर बताना किस टॉपिक में। बाकी आपने कोई भी सजेशन या कोई सलाह लेनी हो मोबाइल के रिलेटेड, आप हमारी दुकान में आ सकते हो, हमारी दुकान में सलाह ले सकते हो किसी भी मोबाइल के रिलेटेड टॉपिक में, ठीक है। जैसे हम फोल्डर सब डालते हैं, बढ़िया कंपनी के डालते हैं। देखो आज ही डाला, ये क्राउन कंपनी का है, बढ़िया। और थैंक यू, धन्यवाद। NST टेलीकॉम में आपका स्वागत है। हाथ जोड़ के आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।